बारे में जाना कि सहसंबंध होता क्या है, सहसंबंध किसे कहा गया है तथा उसका अर्थ क्या है। इसी के साथ हमने पढ़ा कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सहसंबंध जो है वह दो प्रकार का होता है। एक तो सहसंबंध होता है अपने ही विषयों के साथ या फिर अपने ही विभिन्न शाखाओं के साथ में जो है सहसंबंध करना, अर्थात जो भी विषय है उसमें अपनी ही जो विभिन्न शाखाएं होती है, जैसे विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उन्हीं का जो है आपस में किस प्रकार से सहसंबंध करके जो है शिक्षण विद्यार्थियों को प्रदान किया जा सकता है, तो उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान जो है वह अन्य विषयों के साथ में किस प्रकार से सहसंबंध करके जो है शिक्षण कार्य करवाता है, अर्थात एक शिक्षक जो होता है वह रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है विभिन्न विषयों को किस प्रकार से सम्मिलित करके या उनके साथ में किस प्रकार से सहसंबंध करके जो है विषय को समझाता है। अब देखिए हम बात करते हैं अन्य विषयों के साथ में सहसंबंध, अन्य विषयों के साथ में, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, अर्थात आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, वह अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में किस प्रकार से कोरिलेशन करती है या फिर अन्य सब्जेक्टों में जो है अन्य सब्जेक्ट जो है रसायन विज्ञान के साथ में कैसे कोरिलेशन करके जो है हमें बताता है। पहला जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है गणित व रसायन विज्ञान में सहसंबंध। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है गणित व रसायन विज्ञान में सहसंबंध। देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान गणित के बिना नीरस मानी जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि विज्ञान का जो अधिकतर पार्ट जो होता है हमें देखने को मिलता है वह गणित से ही रिलेटेड होता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में, चाहे हम भौतिक विज्ञान ले, चाहे हम रासायनिक विज्ञान ले या फिर हम सामान्य विज्ञान को भी अगर इसमें जोड़ते हैं तो यह सभी किसी न किसी रूप में जो है गणित के साथ में अपना सहसंबंध या कोरिलेशन बनाती है। देखिए विज्ञान विषय में जो है आपने देखा होगा कि हम बहुत से न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो उसमें है जो है हम गणना करते हैं, तो जब हम गणना कर रहे हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, गणित का ही प्रयोग कर रहे हैं। बात करते हैं हम रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान जो है वह गणित के बिना पूर्ण रूप से जो है अधूरा माना जा सकता है, क्योंकि रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है आपने देखा होगा कि हम इसके अंतर्गत जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उनको बैलेंस करना सीखते हैं। इसी के साथ में किस प्रकार से जो है अभिक्रिया पूर्ण की जाती है उसमें भी जो है हम गणित का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा 4H2O, 4H2O यहाँ पे मुझे प्राप्त हुआ H4 प्लस OH माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा हमको जो उत्पाद मिला है वह तो है 4H2O, सॉरी जो हमें अभिक्रिया करनी है उसमें हमारा जो इस साइड में जो पार्टीशन है वह है 4H2O, जबकि हमारे को जो प्राप्त हुआ है अभिक्रिया के दौरान वह है H प्लस OH। तो देखिए यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है। अब किस प्रकार से मैं इस अभिक्रिया को बैलेंस कर सकती हूँ वह मुझे गणित के द्वारा ही पता चलेगा। जैसे कि 4H2O यानी कि यहाँ पे जो H है वह कितने हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जबकि मेरे पास यहाँ पर H केवल 2 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है मुझे यहाँ पर 8H की जरूरत है। तो किस प्रकार से मैं यहाँ पर 8H लेके आ सकती हूँ तथा इस अभिक्रिया को जो है पूर्ण कर सकती हूँ वह हम यहाँ पर सीखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया 4, क्योंकि यहाँ पर 4 तो O है अर्थात 4 तो ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है, जबकि मेरे पास अभी केवल 4 ही हाइड्रोजन आई है। तो जो ये वाले हाइड्रोजन है इसमें भी हम जो है 4 लगा करके इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है किसी भी प्रकार से हम कोई भी अभिक्रिया अगर करते हैं तो गणित उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं उनमें भी जो गणित है उसी के द्वारा हम गणना कर सकते हैं। इसीलिए गणित को जो है कह सकते हैं विज्ञान की जो है द्वार कुंजी, या फिर हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है गणित के बिना जो है अधूरा माना जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम रसायन विज्ञान में जो है गणित का प्रयोग करते हैं, चाहे वह अभिक्रिया को बैलेंस करना हो या फिर अन्य जो है कार्य करना हो। फिर हमारा इसी में दूसरा पॉइंट आता है इतिहास
प्राप्त हुआ, या फिर जो रसायन होते हैं वह किस प्रकार से जो है हमें इसके जो है इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई, डिस्कवरी को जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। या फिर अगर हम बात करें किसी अणु की, किसी परमाणु की या फिर किसी पदार्थ की, तो उसकी डिस्कवरी भी हमें इस हिस्ट्री के द्वारा ही पता चलती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है या इतिहास है वह रसायन विज्ञान के साथ अपना सहसंबंध आसानी से स्थापित करता है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत जो है हमें विभिन्न प्रकार के जो है इतिहास है या फिर हम कह सकते हैं कि जो इतिहास वगैरह होते हैं हमें उन्हें जानने का जो है मौका इतिहास के अंतर्गत, हिस्ट्री के अंतर्गत ही मिलता है। तो जो रसायन विज्ञान है वह अपने इतिहास के साथ में भी जो है सहसंबंध स्थापित करता है। फिर हमारा इसी में थर्ड पॉइंट आता है कला व रसायन विज्ञान में संबंध। अब देखिए कला किस प्रकार से रसायन विज्ञान के साथ में अपना सहसंबंध प्रदर्शित करती है। तो देखिए आपने देखा होगा कि कला के द्वारा जो है हम विभिन्न प्रकार के जो है चित्रकला वगैरह जो होती है वह सीखते हैं, ललित कला जो होती है उनसे संबंधित होती है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत जब हम किसी भी संरचना को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी जो है संरचना बनानी आनी चाहिए। वह हमें किससे प्राप्त होती है, कला के द्वारा ही पता चलती है कि किस तरीके से हमें जो है उसकी संरचना बनानी है। अर्थात रसायन विज्ञान में विभिन्न पदार्थों की संरचना को समझने के लिए जो है कला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको हीरे की जो है संरचना के बारे में जानकारी लेनी है, तो सबसे पूर्व आपको हीरे की जो संरचना है वह बनाना आना चाहिए। तो उस संरचना को बनाने के लिए आपको कला का ज्ञान भी होना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से जो है रसायन विज्ञान है उसमें कला जो है अपना सहसंबंध प्रदर्शित करती है। फिर हमारा जो है फोर्थ पॉइंट वह आता है कि रसायन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सहसंबंध, अर्थात सोशल साइंस और केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है कोरिलेशन। रसायन विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में सहसंबंध। अब देखिए सामाजिक विज्ञान जो विषय होता है वह हमारे समाज से जो कह सकते हैं कि समाज से जुड़ा हुआ जो है विज्ञान होता है। तो देखिए रसायन विज्ञान के द्वारा जो है सामाजिक विज्ञान को जो है जोड़ करके उसकी जो विभिन्न कह सकते हैं कि जैसे समाज में कुछ भ्रांतियां होती है या फिर जो है अंधविश्वास कई बार हमें देखने को मिलता है समाज के अंतर्गत, तो उस अंधविश्वास को जो है खत्म करने के लिए रसायन विज्ञान जो है अपनी कारगर भूमिका निभाता है तथा रसायन विज्ञान के द्वारा जो है सकारात्मक सोच का विकास आसानी से किया जा सकता है। इसी के साथ में जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है या रसायन विज्ञान जो है उसमें क्या होता है कि लोगों में सकारात्मक सोच के साथ साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी आसानी से किया जा सकता है। तो रसायन विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में भी हमें सहसंबंध देखने को मिलता है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है भूगोल तथा रसायन विज्ञान में सहसंबंध। अब देखिए भूगोल, ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है रसायन विज्ञान अपनी बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए पृथ्वी है, पृथ्वी या फिर हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान में हम विभिन्न पदार्थों की जो है रासायनिक संरचना का जो है स्पष्टीकरण करते हैं, या फिर कह सकते हैं हम कि जिसके भूविज्ञान वह विज्ञान होता है जिसके द्वारा जो है हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप तथा प्राकृतिक स्वरूप के बारे में जो है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अब पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप की हो चाहे पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप की बात करें, चाहे पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप की बात करें, तो उसका जो ज्ञान है हमें भूविज्ञान के अंतर्गत होता है। अब जो रसायन विज्ञान है उसके अंतर्गत जो है हम विभिन्न प्रकार के संगठनों के बारे में, संरचनाओं के बारे में, होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में, कह सकते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है उनके बारे में, भूकंप वगैरह के बारे में, इनके बारे में जो है ज्ञान देते हैं कि भूकंप किस प्रकार से आता है, क्यों आता है, किस प्रकार की अभिक्रियाओं के द्वारा जो है वह आता है। तो ये सब चीजें जो है हम भूगोल और रसायन विज्ञान दोनों के सम्मिलित करके जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो यह हमारा आता है भूगोल और रसायन विज्ञान का सहसंबंध। और अंत में हमारा आता है स्वास्थ्य
इफेक्टिव हैं, उन सभी की जांच जो है स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत जैसा मैंने आपको पहले भी उदाहरण देकर समझाया था कि जो साबुन होते हैं, शैम्पू होते हैं, ये चीजें जो हमारे रसायन विज्ञान में जो प्रयोगशालाओं में जो है या फिर लैब जो होती है उनमें जो है इनको तैयार किया जाता है। जब इनको तैयार किया जाता है तो इनकी जो है केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं, तो तथा वह जो रिएक्शंस करवाई जाती है वह हमारे स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान के अंतर्गत आती है कि मनुष्य के शरीर के लिए जो साबुन है, जो साबुन बनाया जा रहा है उसमें कितना जो है केमिकल यूज किया जाना चाहिए जो उसके लिए सही होगा, अगर ज्यादा केमिकल यूज किया गया तो वह उसके लिए किस प्रकार से जो है हानिकारक है। इन सब बातों के, इन सब चीजों के बारे में जो है हमें स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान में ही पता चलता है, अर्थात साइंस ऑफ हेल्थ और केमिस्ट्री के अंतर्गत कोरिलेशन। तो आज हमने पढ़ा कि रसायन विज्ञान जो होता है वह अन्य विषयों में के साथ में किस प्रकार से सहसंबंधित होता है तथा अन्य विषयों को का प्रयोग करके हम रसायन विज्ञान का शिक्षण किस प्रकार से विद्यार्थियों को कराते हैं। अब देखिए, जब हमने पढ़ा कि रसायन विज्ञान का अन्य विषयों के साथ में सहसंबंध हमने पढ़ा तथा जाना कि कौन कौन से विषय हैं जो रसायन विज्ञान के साथ में सहसंबंध रखते हैं, तो हमने यहाँ पाया कि रसायन विज्ञान में जो है विभिन्न विषय जो होते हैं वह किसी न किसी रूप में जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि हमें जो है यह पता चलता है कि किस प्रकार से अन्य विषयों के अंतर्गत या फिर अन्य विषयों में जो है उदाहरण के द्वारा हम इन्हें जो है समझ सकते हैं। तो आपका आज का गृह कार्य है, गृह कार्य रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान शिक्षण में रसायन विज्ञान का अन्य विषयों के साथ, अन्य विषयों के साथ, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपका आज का प्रश्न है रसायन विज्ञान शिक्षण में रसायन विज्ञान का अन्य विषयों के साथ में सहसंबंध जो होता है उसे आपको उदाहरण सहित जो है समझाना है। तो ये था आपका आज का गृह कार्य। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो है आप अपने घरों में बने रहें। अगर बहुत जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान